देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई से सांसद चिराग पासवान हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसमें बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। और यह पक्की खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन नए साल में नरेंद्र मोदी जो है वो चिराग पासवान को यह बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा, प्रिंस पासवान का क्या होगा। तो इस पर केंद्र जो है, यानी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो फिलहाल साइलेंट है। यानी पशुपति कुमार पारस जो है उनका मंत्रालय उनके पास बरकरार रहेगा, लेकिन एक नई जिम्मेदारी, एक नया मंत्रालय जो है वो चिराग पासवान को दिया जा सकता है। और यह खबर आ रही है। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव हर रोज देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अब राज्य से उठकर, यानी पाटलिपुत्रा से कुरुक्षेत्र, दिल्ली की राजनीति की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार में बीजेपी 2024 की रणनीति बनाने में लगी हुई है। जेपी नड्डा का आज बिहार आगमन हुआ। मुजफ्फरपुर से उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। तो आखिरकार एक तरफ जहां महागठबंधन है जिसमें 7 पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजद, वीआईपी, जीतन राम मांझी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, तमाम जो बिहार में पार्टियां हैं वो एक साथ हैं और बीजेपी अलग थलग है। ऐसे में अगर 5% जो दुसाध वोट है बिहार का, जो पासवान वोट है, वो बीजेपी के साथ चली जाए तो 2014 में बहुत डिसिसिव होगा। वो 5 से 6% पासवान वोट, और वो अगर कोई नेता बीजेपी को ट्रांसफर करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही है। इस बात का इल्म दिल्ली में बैठे लोगों को है, केंद्र नेतृत्व को है जो बीजेपी की है, और इसी पर लगातार चर्चा भी चल रही थी। और एक और खबर हमने आपको बताया था कि 40 लोकसभा सीटों में करीब करीब आप मानकर चल सकते हैं कि जो डील हुई है अमित शाह और चिराग पासवान के बीच, वो यही है कि करीब 6 सीटें ऐसी रहेंगी लोजपा की जो 2024 में जिस पर लोजपा फाइट करेगी। यानी 40 में 6 से 7 सीटें ऐसी हो सकती हैं जो रामविलास पासवान की पार्टी जो है, लोजपा रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसको जा सकती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का मतलब हो जाएगा कि एनडीए गठबंधन के हिस्सा चिराग पासवान अब औपचारिक तरीके से, ऑफिशियली आप कह सकते हैं, चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे। कब वो बनाए जाएंगे केंद्र में मंत्री, इसका हमें इंतजार है। साथ ही साथ ये भी एक चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को वो तवज्जो नहीं दिया जाना है जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को मिलेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो आपसे हम साझा कर रहे हैं। सीधे दिल्ली से इस बात की खबर आ रही है, इस बात पे चर्चा हो रही है कि अब चिराग पासवान को औपचारिक तरीके से ऑफिशियली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, एनडीए है, उसका हिस्सा बनाया जाना है। बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है 2024 लोकसभा को लेकर, और उसी रणनीति के तहत आज जेपी नड्डा का आगमन हुआ है बिहार में। मुजफ्फरपुर से वैशाली और तमाम जगहों पर वो जा रहे हैं। बड़ा जनहुजूम देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो खबर आ रही है, जो सीधा आपसे हम साझा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत जल्द मंत्री का पद मिलने जा रहा है, जो कि एक बड़ी खबर है। और दरअसल ये उन तमाम लोगों के लिए जो चिराग पासवान के सपोर्टर हैं, जो चिराग पासवान के पक्ष में मत देते आए हैं, उनकी जाति के लोग, पासी जो जाति है, पासवान जो जाति है, जिसके लिए अभी ताड़ी का मुद्दा भी उठाया था चिराग पासवान ने, इन तमाम लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। फिलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी और भी जो अपडेट होगी वो आपको हम देते रहेंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।